चलिए, जय हिंद बच्चों। अब पुनः हम लोग प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न संख्या 2 तो कल देख लिए थे, है ना। 3 देखेंगे। क्या देखेंगे? 3 को देखेंगे। तो 3 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 3 नंबर का हल हम लोग देखेंगे अभी। अब इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन कह रहे हैं एक जीवन बीमा एजेंट, ध्यान से देखोगे 314 पेज नंबर में। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। अच्छा, आंकड़ा ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। बस समझ रहे हैं। अब आइए, अच्छा मान लो पॉलिसी जो होगा किसी का, जो कोई मान लो बीमा धारक होगा, बुढ़ापा में जाके नहीं ना होगा, नहीं ना होगा। आप 70 साल का व्यक्ति को कहोगे कि पॉलिसी खुलवा देते हैं तो एजेंट जो होते हैं एलआईसी एजेंट वो नहीं खोलेंगे, और जो कंपनी है, जो सरकार है, वो खोलने नहीं देगी। क्यों? इसके लिए उम्र सीमा तय की है। उम्र सीमा इसीलिए तय की है क्योंकि ज्यादा उम्र को खुलाएंगे तो मर जाएंगे। 5-10 साल में एलआईसी तो मान लो 22 साल 16 साल की होती है, तो सरकार को किस्त वो भरेगा नहीं और उससे पूरा फुल पेमेंट करवा लेगा। इसके चलते सरकार उसको एलआईसी खोलने की इजाजत नहीं देगी। उसके लिए समय सीमा निर्धारित की है। चलो बच्चों, इसमें आपको 2 चीज दिया हुआ है, आयु वर्षों में वर्ग अंतराल, और ये सीएफ है। ये जो देख रहे हो ना तुम, सीएफ है, ये बारंबारता नहीं है। पॉलिसी धारकों की संख्या, बारंबारता अभी निकालना है हमको आपको। ये सीएफ है, ये पॉलिसी धारकों की संख्या, और वहां पर जो निकालेंगे बारंबारता, ये पॉलिसी धारकों की संख्या हो गई सीएफ। बारंबारता जो है वो निकालेंगे। देखो बारंबारता कैसे निकालते हैं, सीएफ अगर दिया हुआ रहे तो। सबसे पहली बात, वर्ग अंतराल लिखो। यहाँ पर तुमने वर्ग अंतराल लिख लिया, ध्यान से देखो, वर्ग अंतराल लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर सीएफ का मतलब जानते हैं आप लोग, संचयी बारंबारता। कौन बारंबारता है? ये आपका संचयी बारंबारता है कि नहीं है? कौन बारंबारता है? संचयी बारंबारता है। हमको आपको निकालना क्या है? बारंबारता। क्या निकालना है? बारंबारता। तो देखो बारंबारता निकालेंगे अभी अच्छे तरीके से। तो चलो ये बारंबारता अब निकालेंगे। देखो यहाँ ध्यान से। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कहा है 20 से कम। क्या कहा है? 20 से कम। अब अंतराल तुम इसमें देख लो, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 एवं प्रकार से 60 तक है। अब तुम यहाँ पहला लाइन जो लिखोगे वो लिखोगे 20 से कम। क्या लिखोगे? कम। अब इसकी संचयी बारंबारता कितना है? 2। कितना है? 2। अब यहाँ पता है क्या हो जाएगा, यानी 20 से 25, 20 से कम 15 से 20 होता, तो वहां 20 से कम देकर के इंडिकेट कर दिए, चिन्हित कर दिए। अब 25 से 20 से क्या होगा? 25। ध्यान से देखो, 20 से क्या होगा? 25। आप बोलो 25 से क्या होगा? 25 से क्या होगा? 30। अब बोलो 30 से क्या होगा? 30 से यहाँ हो जाएगा 35। अब बोलो 35 से क्या होगा? 35 से क्या होगा? 40। अब बोलो 40 से क्या होगा? होगा ना 45। अब 45 से क्या होगा? है ना, और बढ़ा लेना। अरे 45 से आपका हो गया 50। अब जरा देखो 50 से कितना? 50 से 55। चलो ये भी है,
50 से 55 और है 55 से, चलो 55 से 60, कोई दिक्कत? ये 55 से 60 दे दिया, चलो इसको लिख लिए। अब इसका ये लिख लेते हैं, क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता पहले कितना है? 2। ये कितना है बेटा? 2। इसके बाद कितना है? 6। इसके बाद बोलो 24। इसके बाद बोलो 45। 45। इसके बाद बोलो 78। इसके बाद बोलो 89। 89 है ना जी? हाँ। इसके बाद 98। इसके बाद 100। देखो संचयी बारंबारता जब भी होता था, तुम सभी बच्चे बताओ हमको, यहाँ ध्यान से देखो। संचयी बारंबारता जब भी होता था तो बढ़ते क्रम में होता था, लेकिन बारंबारता का कोई लिमिट न था। पहले में ढेर अंक, बाद में कम, बीच में ज्यादा। बारंबारता का कोई लिमिट नहीं है, उल्टा पुल्टा रहता है। लेकिन संचयी बारंबारता जब तुम ऐड करोगे तो ये क्या होगा? बढ़ते क्रम में जाएगा। देखो बढ़ते क्रम में है कि नहीं है? अब बात यहाँ है कि बारंबारता कैसे निकालते हैं। अगर CF देल रहे तो बारंबारता कैसे निकालेंगे? जैसे बारंबारता देल रहता था तो CF निकालने सिखाए थे ना। यहाँ CF देल है तो बारंबारता कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो अच्छे से, तुमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ ध्यान से देखो। ये 2 का तुम क्या लिख दोगे? 2 लिख दिया? लिख दिया? बोलो हाँ या ना? अब चलो ये 6 में से 2 घटाओ, 4। बात समझ रहे हो? लेकिन जब बारंबारता देल रहता था CF निकालते थे तो जोड़ते थे। CF देल है, बारंबारता निकालते हैं तो घटाएंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, फिर ये 24 में से कितना जाएगा? 6। कितना बच जाएगा? 18। अब 45 में से 24 घटाओ, कितना देख लो? 4 यानी 5 में से 4 5 में से 4 गया 1। और यहाँ कितना बच गया? 2। 21। 78 में से 45 घटाओ तो यहाँ कितना हो गया? 3 हुआ। 3 और यहाँ कितना हुआ? 3। 33 हुआ। 33। अब देखो 89 में से 78 घटाओ, कितना होगा? 11। अब 92 में से 89 घटाओ, एक दाई पहचान लिया, पहचानोगे तो 12। 12 में से 9 गया तो 9 3 12, 3 होगा। बोलो ना जी। अब देखो 98 में से 92 घटाओ, कितना? 6। अब 100 में से 98 घटाओ, 2। अब इस सबको ऐड करोगे ना, इस सबको अगर ऐड करोगे तो आपका बुक में क्वेश्चन कितना कहा है? कितना 100 कहा है? 100 कहा है। देख लो बढ़िया से, कितना कहा है? 100 ही कहा है। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 कह दिया तो n निकल जाएगा क्या? बोलो। 1 मिनट रुको। चलो बच्चों, इतना हम लोगों ने निकाल लिया। इस सबको अगर ऐड करोगे मतलब जोड़ोगे तो n कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 जब n निकालते हैं तो n/2 50 हो जाएगा। 50 होगा। यहीं पर तुम 50 कर लो या वहीं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें तुम एक काम करो, सबसे बड़ी बारंबारता वाला घेरो। बोलो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 33। तो इसको ये 33 को क्लोज करेंगे, घेरेंगे इसको, तब ना यहाँ पर निकलेगा CF वगैरह, F वगैरह। इसको घेर लिए, ये आपका क्या हो गया? ये F। ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? CF। याद करो बारंबारता यहाँ होता था तो इसके इधर संचय बारंबारता होता था, इससे ऊपर वाला CF होता था। यहाँ CF है बारंबारता, उस इसका ऊपरी वाला ना होगा CF, अर्थात संचयी बारंबारता। अब देखो इसमें L कितना है? L देख लो कितना है? 35। अंतर कितना है? 5। देख लो यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ L बराबर क्या लिखोगे? 35 लिख लोगे।
बोलो तो इसके बाद क्या होगा? CF। CF कितना होगा? 45। CF कितना होगा? 45। इसके बाद F बोलो तो 33, 33 है ना। उसके बाद H बोलो तो H मतलब समझते हो? अंतर। इसी को भारतीय भवन मैथ में I कहा है, NCERT मैथ इसको H कहा है। कोई कोई विद्यार्थी कहेगा हमारे सर कैसे ये लिख दिए हैं, I को H क्यों लिख दिए हैं? हाँ, दोनों सही है, H भी सही है और I भी सही है। बात समझ गए? तो जरा देखो तो अंतराल कितना है 20 से 25 में? 5। वेरी गुड। 5 5 का अंतराल है और कुछ बचा है एन तुम निकालोगे तो चलो यहाँ सूत्रे में बैठा के कर लेंगे। लिखेंगे अब, या फिर यहाँ लिख लो हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हो? माध्यक। माध्यक बराबर क्या जानते हो? माध्यक बराबर जानते हो तो ध्यान से देखो यहाँ पर, माध्यक बराबर जानते हो L प्लस है ना M/2 घटा क्या CF बटे क्या F इंटू क्या H। ये जानते हो ना? या माध्यका कह दे या माध्यक कह दे। जरा ध्यान से देखो, L का वैल्यू कितना है? 35 बैठा दिए, प्लस का N का वैल्यू कितना है? यहाँ पर N है कि नहीं है? 100 दे। यहाँ N 100 है ना, N 100 दे दिया। चलो बट्टे 2 का 2 है ना, घटा CF कितना है? 45 बट्टे F कितना है? 35 गुना H कितना है? 5। H कितना है? 5। अब जरा ध्यान से देखो तुम, ये जगह यहाँ 35 का क्या हो गया? 35 प्लस का प्लस, ये काट लो, कितने मतलब कटेगा? 50। तो यहाँ कितना हो गया? 50। 50 माइनस कितना? 45 बट्टे कितना? 33 गुना कितना? 5 होगा। चलो इसको 35 का क्या लिखो? 35 प्लस का 50 में से 45 जाएगा 5 और बट्टे कितना? 33 गुना कितना? 5। देख लो 35 का 35 प्लस का प्लस 25 बट्टे कितना आ गया? 33। अब तुम एक काम करो, 33 से भाग दे दो किस में? 25 में। यस, क्या तुम 0 बैठाओ? 0 देंगे? देंगे बाबू रे। चलो कितने मरतबा में लग जाएगा? 7 मरतबा लगा लो। 7 या 21 का 1 हासिल कितना? 2 और 7 या 21 2 कितना? 22। 231 लग सकता है? बोलो ना। एक दाएं पैचा ले लिए, यहाँ कितना हो गया? 9। यहाँ कितना बच गया? 1 बचा ना जी। तो ये कट गया, ऊपर से क्या उतरा? 0। कितने मरतबा लगाओगे? 3 मरतबा। 33 दिया 6 मरतबा। 33 6 का देख लो कितना होगा? 6 3 18, 6 3 18 19, ज्यादा हो रहा है। 5 मरतबा लगेगा। 5 मरतबा लगेगा। कितने मरतबा लगेगा? 5 मरतबा। देख लो 3 5 15 का 5 हासिल कितना? 1। फिर 3 5 15 1 कितना? 16। देखो यहाँ कितना हो गया? 5 का 5 एक दाएं पे चल लिया, यहाँ 8 बचा। 8 में से 6 गया कितना? 2। फिर देखो वही डिजिट आ गया, फिर अब आते रहेगा। अर्थात तुम कहोगे सर जब ये काटेंगे तो 0 पॉइंट कितना? 7 5 मरतबा में भाग जो दिए तो 35 का 35 यानी कि प्लस का प्लस 0 पॉइंट कितना? 7 5। अब तुम इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ तो आता ही है दशमलव वाला। 35 का 35 नहीं कुछ तो इधर 0 दे दो। अब यहाँ 0 का 0 पॉइंट का पॉइंट 7 5 का 7 5। देख लो 5 का 5 7 का 7 पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 5 का 5 3 का 3। अर्थात आपका 35.75 आपका माध्यक निकलेगा, इसका फाइनल आंसर। बात समझ रहे हो? आप बुक अगर 36 माना होगा तो मान लो ये सेट कितना है? 7 ना 1 जुट जाएगा, लेकिन आंसर इतना
आपका परफेक्ट हो गया। चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।